Hi everyone, welcome to UG Entrance Examination by the 24/7. So I know कि आप सभी लोगों के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आपके सर पर है और फिर CUET की ये जो डेट आ गई है उस चीज़ को लेकर के एवरीबडी इज पैनिक. सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोग को थोड़ा सा सूद करने के लिए आई हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बना करके रखेंगे तो आप बहुत ही इजीली अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे विद द मैक्सिमम मार्क्स. राइट, CUET 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि आप मल्टीपल फील्ड्स में अपने आप को फाइन ट्यून कर पाओ, अच्छा कर पाओ और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाओ. राइट, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. व्हेन स्टूडेंट्स कम टू मी, है ना, एंड दे से कि मैम नहीं हो पा रहा है, मैम 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, 4 डोमेन के पेपर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर लैंग्वेज है, फिर GT में भी 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ रहे हैं, मैम इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मैम हो ही नहीं पाएगा, मैम आप फुल मार्क्स लाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे लिए. तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि आप लोगों को दिमाग में अपने ये स्टोर करके रखना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड जो खुद ही ये अपने आप को एक्सप्लेन करता है दैट आई एम पॉसिबल. देन हाउ कैन यू से दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल और एनीथिंग इज इम्पॉसिबल? There's nothing which is impossible. कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है और आप नहीं कर सकते हो. एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करके आप अपना CUET का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हो विद योर 12th एग्जामिनेशन. आई नो पैनिकनेस सभी के साथ है, बट प्लीज 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 लुक एट दिस पिक्चर. People will come to you, they'll buy you, they'll poke you, they'll tell you कि ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत इश्यूज आएंगे, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत सारे सिनेरियोज होंगे. राइट, तो इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बी विद द पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक. क्या मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक का? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो नकारात्मक चीज़ों को भी सकारात्मक तरीके से लेता है. मतलब आपके आसपास अराउंड जितनी भी नेगेटिविटीज़ हो, आप फिर भी सिर्फ वो चीज़ें परसीव कर रहे हो जो कि आपको पॉजिटिव लग रही है. बोलते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो और ना बुरा कहो. राइट, सो आपको क्या करना है, आपको अपने सेंस ऑर्गन्स, पता है हमारे ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है अगर हम चाहें तो. राइट, हमें अगर क्रेविंग हो रही है जंक फूड की और अगर हम चाहते हैं कि जंक फूड की क्रेविंग से हम बच पाए तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं. नो, यू कैन नॉट डू दैट. सो तो जो हम बोलते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर आता है, जो हम सुनते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पर आता है और जो हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट भी हमारे ब्रेन पर आता है. राइट, एक साइकोलॉजी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और उन बच्चों के ऊपर स्पेसिफिकली रिसर्च करी जिनके पेरेंट्स हमेशा उसको बोलते रहते थे अरे ये कुड़मग्स है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इज वेरी लेथार्जिक, है ना, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा है वैसा है वैसा है. तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो इसको एक क्रिटिक की तरह ना लेकर के एक पॉजिटिव क्रिटिक की तरह लेते हैं और वो उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी बुद्धि कुंद होती जाती है जब वो नेगेटिव वर्ड्स को सुनते हैं तो. और ये ज़्यादा देखा गया, इसका रेशियो ज़्यादा देखा गया कंपेरेटिवली टू दोज पीपल जो कि नहीं सुनते थे ये रिमार्क्स. राइट, सो आप कोशिश करो आप अच्छे लोगों के बीच में रहो. इवन अगर कोई पेरेंट मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको भी ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करें कि उन्हें नेगेटिवली आप क्या कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, एनीथिंग. वो बहुत गंदी तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारी साइकोलॉजी पे. राइट, प्लस आप कोई भी ऐसी चीज़ मत देखो जहाँ से आपको नेगेटिविटी आ रही हो. अब अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही है ना, डोंट वॉच दोज थिंग्स. और स्पेसिफिकली आप खुद से तो कुछ बुरा बोले मत क्योंकि वो पलट करके आपके पास ज़रूर आता है. आपको नहीं पता बट आपके आसपास बहुत सारी एनर्जी बॉडीज़ होती हैं जो उसी तरह से वर्क करती हैं जो आप चाहते हो. राइट, तभी ये जो किसी ने शायरी लिख दी बहुत बड़ी, ठीक है, और बहुत पॉपुलर हो गई कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है. कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. सो दिल से चाहो तो आप चाहो तो कि आपका CUET क्लियर हो जाए. देखो, टू क्लास 12th एंड क्लास 12th के बाद CUET का एग्जाम, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दिस विल नॉट टेल व्हाट्स यू गोना बी इन योर लाइफ. राइट, सो ये सिर्फ आपकी जर्नी का एक पार्ट है, जर्नी का एक हिस्सा है जिसे आपको अकम्प्लिश करना है. तो जितना पॉजिटिविटी के साथ आप इसे अकम्प्लिश करोगे उतना ही अच्छा होगा. ये पिक्चर बहुत ढूंढ करके मैंने निकाली है और प्लीज़ ये दिस वर्क्स एज कर्मा, देयर इज अ चक्र दैट इज वर्किंग. राइट, तो आप जो दे रहे हो वो आप रिसीव कर रहे हो. ठीक है, तो ये सर्कल चलता जाता है और सर्कल को अगर ख़त्म करना है तो आपको
क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आप एक पॉजिटिव सर्कल चलाएं अपने अराउंड. आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें. आप हमेशा अपने आप से ये कहते रहें कि हो जाएगा. देयर आर 3 मूल मंत्रास ऑफ सक्सेस. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, अगर आप 3 Ds पे वर्क कर रहे हो ना, यू विल ऑलवेज फील दैट देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ. क्या क्या है वो? पहला, डिसिप्लिन. यू मस्ट हैव प्लानर्स, यू मस्ट हैव थिंग्स प्लान्ड कि आपको कब क्या कैसे करना है. इफ़ यू आर नॉट प्लान, यू आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ. आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में देखो, ठीक है, MNCs में देखो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के देखो, दे ऑल हैव प्लानर्स कि इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है. इफ़ दे आर नॉट प्लान ना, द थिंग विल नॉट गो प्रॉपरली. चीज़ें अच्छे से नहीं जाएंगी. सो डिसिप्लिन इज द की सक्सेस फॉर योर लाइफ. Second one is dedication. When you are dedicated, you will be consistent. When you will be consistent, you will be having perseverance. ठीक है, आप लगातार निरंतर एफर्ट कर पाओगे. अगर आपके पास प्लानर है तो ही आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो. ठीक है ना. तो प्लानर के साथ डेडिकेशन भी मैटर करता है. ये नहीं कि प्लानर पे लिख लिया और उसके बाद फिर आपने कोई डेडिकेशन दिखाया ही नहीं उस प्लानर को लेकर के. एंड लास्ट वन इज योर डिटर्मिनेशन, योर विल पावर, योर एनर्जी, योर इनसाइट. जो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो और अच्छा होगा. तो बोलते मैम से वैसे होने लगती चीजें, तो फिर क्या था, हुई है. ठीक है, मैंने फेलियर्स को भी अधिकारी बनते हुए देखा है. ठीक है, और जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे भी बहुत सारे फेलियर्स हैं. आप मानो या ना मानो, राइट. सो आपको कैसे क्रैक करना है CUET, ये बहुत बड़ी चीज है. तो किस तरह से आपको CUET क्रैक करना है, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को फोकस करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या आ रहा है. ठीक है ना. आपको कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है. तो जाइए, जा करके चेक करिए सबसे पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. दूसरा, आप चेक करिए कि आप कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. जब आपको ये दोनों चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाए तो उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी और जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चाहिए हैं. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चाहिए हैं क्योंकि आप उन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के सिलेबस को पढ़ेंगे. ठीक है. सपोज आप किसी ह्यूमैनिटीज़ कोर्स के लिए जा रहे हैं, कॉमर्स के कोर्स के लिए जा रहे हैं, या फिर आप साइंस के कोर्स के लिए जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन तो तैयार करनी है. साइंस की बात करें तो आपका लैंग्वेज का ओनली 30% मार्क्स आपका आना ज़रूरी होता है. बाकी PCM के मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं, PCB के मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं. वेयर एज आपका जो कॉमर्स होता है उसमें एक लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ पूरा 800 मार्क्स का कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है. वहीं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएंगे, BA ऑनर्स के लिए जाएं या BA प्रोग्राम के लिए जाएं, तो भी आपका एक लैंग्वेज 3 डोमेन चाहिए ही चाहिए. ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता रहता है. ठीक है. कोई बच्चा अगर ये कोर्स करना चाहता है कि उसे किसी अदर कोर्स के लिए जाना है, BA इन जर्नलिज्म जाना है, BBA के लिए जाना है, ठीक है, या फिर लीगल स्टडीज़ के लिए जाना है, तो उससे लीगल स्टडीज़ के लिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक लीगल स्टडीज़ का डोमेन पेपर देना होता है. तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक GT, 3 पेपर आपको देने होते हैं, राइट. सो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस डिवाइड होता है. तो पहले ये जान लें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उनका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे. देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आप उसको किस तरह से करने वाले हो. सेकेंड, आप जब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप जब अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं तभी आपको समझ पाएगा कि आपके अंदर क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है. अच्छा, अगर आप बोलोगे कि मैम अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, सो लेट मी क्लियर यू द वेरी थिंग इज दैट कि आपको अगर पूरा सिलेबस नहीं भी करना है तो आप एक PYQ दे दें, ठीक है, या 2 PYQ दे दें. आपको पता चल जाएगा वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, क्या आपको पहले से आता है, क्या आपको पहले से नहीं आता है. ऑल्दो आपको क्लास 8 और अप टू 12 आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में मिलेगा. तो आपको एक पेपर देकर के समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आप उसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपको नॉलेज है उसकी या नहीं नॉलेज है, राइट. सो वंस यू आर एबल टू डू दैट, सो आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाओगे. अगर तो दैट मीन्स आपके वो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको वो अच्छे से आते हैं, खाली उनको फाइन ट्यून करना है आपको. और जिसमें आपका वीक है पार्ट, उसको आपको क्या करना है, उसको वापस से जा करके पढ़ना है. फिर उसके बाद आप अपना एक प्लानर जरूर बनाएं. आपके प्लानर में, राइट, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम सर पर हैं, तो आपके प्लानर में सबसे पहली चीज जो आप फोकस कर रहे होंगे वो होगी आपकी डोमेन की.
प्रेपरेशन, राइट तो अगर आपके डोमेन 3 है तो आप मोस्टली फोकस इस पे रखें और फिर उसके बाद एक लैंग्वेज पे फोकस रख लें। बट अगर आपका जीटी का है तो मैक्सिमम मैंने ये देखा जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं वही जीटी की तरफ भाग रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो बीएचयू जेएनयू को टारगेट कर रहे होते हैं तो वो जीटी की तरफ भागते हैं। तो आप अपना जब 12th का आपका जो भी सिलेबस वगैरह है ये डोमेन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे 12th के लिए ना, उसके बाद भी अगर आप जीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ओके। आप दिन भर में अगर लैंग्वेज को 1 घंटा और जीटी को सिर्फ 1 घंटा दे रहे हो ना तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बच्चे बोलते हैं मैम जीटी में 4 सब्जेक्ट हैं, तो कोई बात नहीं, उसको वीकली डिवाइड कर लो कि आपको वीक में 1 घंटे या 1.5 घंटे ही जीटी का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, राइट तो इससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप इजीली कर पाओगे। लेकिन ये याद रखना ये प्लानर जो है आपका वो मंडे टू सैटरडे का ही होना चाहिए। संडे विल बी योर फन डे और योर टेस्ट डे। आप चाहें तो आप कोई सीरीज टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाउ अपना प्लानर डिसाइड कर लें कि किस तरीके से आपको 30 डेज में चीज़ों को करना है। मतलब आप अपना 30 डेज का प्लानर पहले से रेडी रखें। हर महीने आप 30 डेज का प्लानर अपना रेडी रखो। आपको मॉक टेस्ट कब देने हैं, संडेज को देने हैं, और आपको जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो कब करनी है, आपके मंडे टू सैटरडे में करनी है। और मंडे टू सैटरडे का भी डिवीजन आपको कैसे करना है, आपको डोमेन ओरिएंटेड पहले रहना है। अपने 12th की प्रिपरेशन पहले करनी है, तो डोमेन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि लास्ट मंथ आते आते मतलब आप ये मान लो कि जब तक नवंबर आएगा दिसंबर आएगा तब तक आप प्री प्रिपेयर्ड हो गए, राइट। फिर उसके बाद चेक योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। इसको आप कैसे चेक कर पाओगे, तो इसको आप एनालिसिस करके ही चेक कर पाओगे जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है वो। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्यों सही हो रहा है क्यों गलत हो रहा है, जब आपको ये पता चल जाएगा ना तो आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है और जो स्पीड है वो कैसी है, क्योंकि ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आप सीयूईटी में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कई सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी नहीं होती है, और कई सारे बच्चे स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। सो द मोर यू विल गिव the mock test, the more you'll be able to get the analysis of the questions and the more you'll be able to improve your speed and accuracy as well, right? Then you have to do this after this, यानी कि अपनी एक्यूरेसी स्पीड चेक करने के बाद जहां जहां भी आपको लग रहा है कि आपने जब क्वेश्चंस किए 10 क्वेश्चन किए 10 में से 5 सही हो रहे हैं 5 गलत हो रहे हैं, तो वो 5 सही हो रहे हैं तो क्यों सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं। और फिर उसके बाद आप अपना रिविजन वर्क करें। जो टॉपिक आपको आता है वेल एंड गुड, उसको कम टाइम दे करके उसको फाइन करते रहिए, लेकिन जो आपको टॉपिक नहीं आता है उसको ज्यादा टाइम दे करके आप उस पर रिविजन टास्क करिए। द मोर यू डू द रिविजन द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, है ना। सो रिविजन मस्ट बी डन अगेन एंड अगेन। और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि विद इन 3 मंथ्स आपका मई में पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। मई में डेट आ चुकी है, मई में पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 31 तक इन्होंने बोला है कि आपके पेपर्स को खत्म करवा देंगे। तो सितंबर तो ऑलमोस्ट गॉन ही है, लेकिन फिर भी आप 10 दिन लेना चाहो ये वाले 10 दिन तो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने में आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, मोस्टली ऑफ लैंग्वेज एंड डोमेन। अगर आपने सिर्फ एक डोमेन लेकर के रखा है तो आप उसमें फिर जीटी भी इंक्लूड कर लो। तो आपको 3 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रखने हैं, और फिर बाकी जो आपका बचा हुआ सिलेबस है, ठीक है ना, अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक बच जाता है तो उसको आप बाद में कवर करते रहेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे। और संडे अपना सिर्फ और सिर्फ आप अपना मॉक टेस्ट और रिवीजन डे रखें, उसको आप बिल्कुल मत छुएं किसी और काम के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ाई आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा, फिर आप आ जाइए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि मैम मेरे को नहीं पता मेरे को कहाँ से पढ़ना है, मैम मेरे को नहीं पता कि मेरे को कैसे मॉक टेस्ट देना है, मैम मेरे पास तो बुक भी नहीं है, मैम मेरे पास तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं है, मेरे पास तो PYQs भी नहीं है। सो क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अभी अड्डर 24/7 में अभी रिसेंटली ही एक बैच शुरू हो रहा है, सफलता बैच। तो उसमें अगर आप एनरोल करेंगे तो यूल गेट द क्लासेस फ्रॉम द स्क्रैच। अर्जुन बैच में भी थोड़ी बहुत क्लासेस हो गई है, लेकिन इंग्लिश की क्लासेस 23 से रेगुलर स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। और प्लस महापैक भी है। महापैक उन बच्चों के लिए है जो परमानेंट लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, और जो जितने भी बैच अड्डा में आ रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि सारे के सारे बैच उनको मिल जाएं तो वो महापैक ले सकते हैं एक एक्स्ट्रा एज के साथ। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंसेस किसी भी बैच में नहीं है, ठीक है। सफलता लेंगे तो ये बस आप याद रखिएगा, ये विदाउट बुक्स आपको मिल जाएगा। सफलता विल बी विदाउट बुक्स, सफलता विल बी विदाउट बुक्स, विदाउट बुक्स, ठीक है ना। और इसमें अर्जुन बैच में आपको किताबें मिलेंगी, हार्ड कॉपीज।
मतलब मैं ये बोल रही हूँ इसमें बुक्स नहीं मिलेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि ई बुक्स भी नहीं मिलेंगी, आपको बुक्स फोन के अंदर मिलेंगी लेकिन हार्ड कॉपीज नहीं मिलेंगी। इसमें आपको अर्जुन बैच में आपको हार्ड कॉपीज भी मिल जाएंगी। और इसमें यू विल गेट ऑल दी बैचेस ऑफ CUET अड्डा 24/7। अर्जुन आए, सफलता आए, समर्थ आए, सक्षम आए, एम्बिशन आए, जितने बैचेस आएंगे आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। अच्छा एज क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा इसमें, आपको टीचर लाइव क्लासेस तो दे ही रहे, प्लस अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं देख पा रहा है तो ही और शी कैन गो फॉर रिकॉर्डेड वन ऑल्सो, ठीक है। अच्छा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि नहीं मेरे को टीचर के रिटन ही हैंड रिटन PDF नोट्स चाहिए क्योंकि वो मेरे को इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, तो आप क्लास के PDFs अपनी ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हो। वो जहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड क्लास जाएगी उसी के नीचे छोटा सा PDF दे दिया जाता है। प्लस टीचर्स आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, 5 से 10 क्वेश्चंस दे देते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाता है फॉर प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट आपके टॉपिक वाइज भी हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी हैं और ऑल टोटल भी हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे बुक्स मिल जाती हैं इन दोनों बैचेस में। बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, PYQs, राइट। अब ये सब कुछ आपको किस में मिल रहा है, इस 8924 रुपीज़ के बैच में। इसमें आपको क्या मिलेंगे, 4 डोमेन्स, जिस भी डोमेन का लोगे, सपोज साइंस में ले रहे हो तो 4 डोमेन मिल रहे हैं, आप कॉमर्स में ले रहे हो 4 डोमेन मिल रहे हैं, मैथ्स विल बी इंक्लूडेड, ह्यूमैनिटीज में ले रहे हो तो भी 4 डोमेन आपको मिल रहे हैं। तो 4 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज प्लस GT में भी आपके जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे के सारे मिलेंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, समझ में आ गई। और आपका करंट अफेयर्स, GK सब कुछ मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। बाकी महापैक इज ऑफ 9349। अगर आप चाहते हो कि इस पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, सो यू कैन यूज दिस कोड Y484। अब बात आती है कि मैम मैं इसको लूँगा कहाँ से या मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा, इसके लिए तो मैं आपको बता दूँ, आप अड्डा 24/7 पर जा करके इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये रहा अड्डा 24/7 का बैच। अब अड्डा 24/7 के बैच पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, UG एग्जाम्स पे जाओ, ठीक है, CUET पर जाओ। आपके पास ये रहा महापैक, देखो इधर आप कोई भी महापैक ले सकते हो, चाहे कॉमर्स का, चाहे ह्यूमैनिटीज़ का, चाहे आपका साइंस का हो, बिकॉज आप जिस भी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको उसी के लिए जाना पड़ेगा। 9,349 का ये जो बैच है, यू विल गेट इट इन लेस प्राइसेस ऑल्सो। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल सकती हैं, और ये हमेशा आपको मिलेगा। अड्डा के जितने बैचेस आएंगे वो सारे के सारे बैचेस आपको 9129 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं जरा इसको कट करूं, और ये देखिए Y484, ठीक है, ये रहा आपको 9129 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। सो आई होप गाइज आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई सजेशन चाहिए, कोई डाउट हो आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।